वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। मैं हूं नीट गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, चैप्टर 1, क्लास 12 बायोलॉजी पार्ट 1 का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं नीट एग्जाम में डायरेक्ट। तो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है ना सॉलिड का, उसमें कुछ ना कुछ, अब 100% तो हमेशा चीज़ें करेक्ट होती नहीं है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस आ जाती हैं उसके अंदर, मतलब इम्प्योरिटीज आ जाती हैं या फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो इवन दीज क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, जितना भी अच्छा अरेंजमेंट हो, क्रिस्टल का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, स्मॉल क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट्स इन देम। The defects are basically irregularities in the arrangement of constituent particles. So broadly speaking, the defects are of two types, namely point defect and line defect. The point defect are the irregularities or the deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. तो line defect क्या होता है? Irregularities or deviation provided in an entire row of lattice point. तो भैया जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोस आप देखोगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसके अंदर डायरेक्ट कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर हम आ चुके हैं। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक अफेक्ट नहीं होगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाएगी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ की इम्प्योरिटी के चलते स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं हो पाती। तो हम पहला डिस्कस करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो these are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. They are also called intrinsic or thermodynamic defects. So basically these are of two types, vacancy defect and interstitial defects. तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है? देखो, ये कोई क्रिस्टल है, 2 वैकेंसी हो गई इसके अंदर, मतलब साइट हो गई वैकेंट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट और एनी अदर इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल क्या होती है? इंटरस्टिशियल के अंदर ये देखो, नॉर्मल अरेंजमेंट था 4-4 का, ये 2 बीच में घुस गए, दिस इज एन इंटरस्टिशियल इफेक्ट डिफेक्ट। तो वैकेंसी, व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइट आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द वैकेंसी डिफेक्ट। This result in decrease in density of the substance. Vacancy defect में मैटर का लॉस हो रहा है। This will decrease the density of the substance. This defect can also develop when substance is heated. अब भाई हीट करोगे तो कुछ ना कुछ आयंस या जो भी है, कुछ भी है उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट, वो उड़ेगा तो that will create the vacancy, that will create the defect. And it leads to loss of the matter, and loss of matter will decrease the density. तो अगला आ रहा है भाई interstitial defect. When some constituent particles, atoms or molecules occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect. This defect increase the density of the substance. यहाँ तुम्हारी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि कुछ एडिशनल आ रहा है, बीच में घुस रहा है ना। ये देखिए 4-4 का था, ये बीच में 5वां घुस रहा है, 2 घुस गए ना एक्स्ट्रा, तो दिस विल इंक्रीज द डेंसिटी। तो ये हो गया भाई। तो वैकेंसी में जो है तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंटरस्टिशियल में तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। तो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एज एक्सप्लेन्ड कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये तुम्हें ध्यान रखना है। आयनिक सॉलिड के केस में ये हो जाते हैं हमारे फ्रैंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है जी, जब आयनिक सॉलिड होंगे तो आयनिक के अंदर फ्रैंकल एंड स्कॉट की, इन्हीं दोनों का नाम चेंज हो जाता है। आयनिक के अंदर वहां हो जाते हैं फ्रैंकल एंड स्कॉट की। तो फ्रैंकल स्कॉट की से रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे हर एग्जाम में, जेईई मेन, आईआईटी वगैरह दुनिया भर क्वेश्चन आ रखे। तो हम देखने वाले हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। पहली बात तो ये ध्यान रख लो, द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। समझेंगे इसको। जो कैटायन है ना, ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी। फ्रैंकल डिफेक्ट का डायग्राम दिया हुआ है 1.29 में, देखो यहाँ से डिसलोकेट होके आ गया यहाँ,
तो अल्टीमेटली इसकी डेंसिटी डिक्रीज हुई नहीं, क्योंकि मैटर इज ऑलवेज विद इन द सेम लैटिस। तो डिसलोकेट हो गया वो अलग चीज है, लेकिन मैटर का लॉस तो नहीं हुआ ना, लॉस नहीं हुआ तो दिस विल नॉट डिक्रीज द डेंसिटी। लेकिन स्कॉट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कैटायन तुम्हारा हो गया है इसके अंदर डिस्प्लेस, तो इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। तो यहाँ हो गई वैकेंसी, यहाँ हो गई इंटरस्टिशियल, बीच में आके घुस गया है, तो यहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया है, यहाँ तुम्हारा हो गया वैकेंसी। तो दोनों एक में ही है, मतलब इंटरस्टिशियल और वैकेंसी दोनों ही फ्रैंकल के अंदर है। ठीक है जी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, भैया इसका दूसरा नाम है, इस डिफेक्ट से भी ये क्वेश्चन आता रहा है। डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, और फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसी पे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस, सब टाइप के आयनिक सब्सटेंस शो नहीं करेंगे जिसमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होगा, वो आयनिक सॉलिड ये वाला डिफेक्ट शो करेगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द आयंस, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, due to the small size of Zn2 plus Ag plus ions. A small size cation is dislocated from its original location to the new location within the same lattice. ये थी कहानी तुम्हारे फ्रैंकल डिफेक्ट की, इसके अंदर तुम्हारा डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा। अब आ गए हैं भैया स्कॉट की डिफेक्ट पे। तो it is basically a vacancy defect in ionic solids. In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal. तो स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायंस जितने लॉस होंगे उतने ही एनायंस भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। जब मेंटेन करनी पड़ेगी तो भाई इसमें 2 का लॉस होगा, 2 बाहर निकल जाएंगे तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो फॉर एग्जाम्पल NaCl देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10⁶ स्कॉट की पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, ये फिगर तुम्हें ध्यान रखनी है। तो देयर इज 1 स्कॉट की डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस इन NaCl। तो स्कॉट की डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑफ द ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, और फ्रैंकल में क्या था, डिसिमिलर साइज, जहाँ कैटायन छोटा था यहाँ पे इक्वल साइज वाले में दिखता है ये डिफेक्ट। एग्जाम्पल है NaCl का, KCl का, सीजियम क्लोराइड का, AgBr का। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट AgBr सो बहुत, तो ये टिपिकल पॉइंट है भैया, AgBr इसको रट लो, इसमें दोनों होते हैं, फ्रैंकल स्कॉट की दोनों होंगे। अगला डिफेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कोई इम्प्योरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, इफ मोल्टेन NaCl कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज क्रिस्टलाइज्ड। तो क्या होगा, Sr2 प्लस है, Na सिंगल प्लस है, ठीक है, एक Sr2 प्लस विल रिप्लेस 2 सोडियम आयंस। तो सम ऑफ द साइट्स ऑफ सोडियम आयंस आर ऑक्युपाइड बाय Sr2 प्लस। ये देखो एक Sr2 प्लस आएगा तो ये सोडियम की जगह घुसा है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज है ना इसके अंदर, तो दूसरे की जगह भी खा जाएगा ये। ठीक है, तो ईच स्ट्रोंशियम रिप्लेसेस 2 सोडियम आयन, ये तुम्हें ध्यान रखना है, 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। तो इट ऑक्युपाइज द साइट ऑफ 1 आयन एंड द अदर साइट रिमेन्स वैकेंट, क्योंकि ये 2 चार्ज खुद का है। तो डबल प्लस है तो एक प्लस सोडियम का ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों के लिए अकेला ही काफ़ी है। द कैटाइनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ द Sr2 प्लस आयंस। तो जितने ये आयंस होंगे उतनी ही कैटाइनिक वैकेंसी होगी, क्योंकि ये 2 की जगह 1 है ना ये। तो Sr2 प्लस, ठीक है, 2 सोडियम प्लस को रिप्लेस करेगा, तो जितने ये इसके एटम होंगे उतने ही तुम्हारे इसके डिफेक्ट होंगे। ठीक है, तो अनदर सिमिलर एग्जांपल इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ CdCl2 कैडमियम क्लोराइड और AgCl का है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये होते हैं जो कि स्टोइकियोमेट्री अफेक्ट कर देंगे, उसकी जो प्रॉपर कंपोजिशन होता है ना। तो दिस डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
तो इसमें दो टाइप के डिफेक्ट हैं जो जिसमें कि तुम्हारी स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सब्सटेंस गेट अफेक्टेड। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर क्या है, मेटल का एक्सेस, मेटल एक्सीड कर जाएगा नॉन मेटल पे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज, तो एल्कली हैलाइड्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है जी। तो इसमें ये वाले हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, द सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो सोडियम वेपर में जब हम हीट करेंगे तो सोडियम कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो क्लोराइड आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, क्लोराइड आयंस डिफ्यूज कर जाएंगे सरफेस पे एंड कंबाइंड विद सोडियम एटम टू गिव NaCl, यहाँ NaCl बनता चला जाएगा। दिस हैपन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म सोडियम आयंस। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट। जो एनायनिक की साइट है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन उसकी पूर्ति कर देगा। तो एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम, सोडियम की एक्सेस हो जाएगी और जो क्लोराइड का है उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एप सेंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप सेंटर्स पे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। फ्रॉम द जर्मन वर्ड फार्वेंजेंटर फॉर कलर सेंटर्स। ठीक है, तो ये है जर्मन वर्ड से निकला है एप सेंटर। दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये क्या करते हैं कि येलो कलर। तो कलर रिजल्ट बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फैलिंग ऑन द क्रिस्टल। तो LiCl लिथियम क्लोराइड में पिंक का होगा और KCl जो है तुम्हारा वायलेट कलर, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट कलर का होगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट भी हो सकता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड, ये वाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, ऑन हीटिंग इट लॉस ऑक्सीजन एंड दस टर्न्स येलो। ठीक है, तो नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड फॉर्मूला बिकम Zn1 + X + O। द एक्सेस जिंक आयंस move to interstitial site and the electrons to neighboring interstitial site। तो ये हो गया भैया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है जी, एक्स्ट्रा कैटायन के चलते ये हो रहा है। अब मेटल डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट है, इसमें मेटल की जो डेफिशिएंसी हो रही है, तो कुछ आयनिक सॉलिड होते हैं जो वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, जिनको बनाना बहुत मुश्किल है इन द स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो एग्जाम्पल है FeO का। तो यहाँ जो आयरन का कंपोजिशन है वो 0.95 मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो इट में एक्चुअली रेंज फ्रॉम 0.93 टू 0.96, ये फिगर तुम्हें रेंज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO सम आयरन कैटायंस आर मिसिंग। तो फेरिक Fe2+ cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3+ ions। तो Fe2+ और Fe3+, तो ये तो FeO का जो था एग्जाम्पल, इसके अंदर हो जाता है तुम्हारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये अलग अलग टाइप के डिफेक्ट थे। इस डिफेक्ट्स में से ये जो टॉपिक है ना सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, इसी टॉपिक पे इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से कर लें और जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस पाने के लिए।